लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट टाइम हम लोगों ने एसिंक्रोनस 3 बिट अप काउंटर और एसिंक्रोनस 4 बिट काउंटर, उसके बाद हमने किया था सिंक्रोनस अप काउंटर 3 बिट और 4 बिट, है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एसिंक्रोनस 3 बिट डाउन काउंटर। ठीक है, ऐसे ही हमने सिंक्रोनस के डाउन काउंटर्स देखने हैं। तो वेरी फर्स्ट ये आपका प्रीवियस है जो हमने सबसे पहले किया था, ऐसे 3 बिट एसिंक्रोनस अप काउंटर। अब इनका डिफरेंस देखना अभी। इमेज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है? आइडिया नहीं है। ओके, देन देखो इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि क्या होता है, ये बार होता है इसका, बताया था ना। ये जो आपकी क्यू ए बी सी ये आपकी इनपुट्स हैं, ये क्या होती हैं इसकी बार, ये इसकी बार होती है। ठीक है, तो सेम देखो इसमें अभी ये दोनों डायग्राम्स को कंपैरिजन में देखो। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। देखो इसमें कुछ नहीं है, सेम है। ये आपका क्यू ए था और ये आपका क्यू बार था। ठीक है, ये इसमें इसमें क्या लेना है आपने, क्यू बार लेना है और क्यू बार से आपने अपनी आउटपुट को रिसीव करना है। क्या करना है, क्यू बार से। सेम है बाकी सारा, ऐसे जेके फ्लिप फ्लॉप लिया हुआ हमने। जो आपकी क्यू ए है वो क्या एज अ क्लॉक जा रही है सेकंड वाले में। ठीक है, और ऐसे क्यू बी है जो आपकी क्या थी, क्लॉक थी, सेकंड में जाती थी। और यहीं से हम आउटपुट लेते थे किसमें, सिंक्रोनस अप, ए सिंक्रोनस अप काउंटर में। ठीक है, ए सिंक्रोनस अप काउंटर में लेते थे, लेकिन डाउन काउंटर में कुछ नहीं है, सारा सर्किट सेम है। जे एंड के लिया, क्लॉक लिया, और ये वाली इसमें क्या होता है, क्लॉक लेता है यहाँ से क्यू ए से, और क्यू ए बार क्या होता है, इसका आउटपुट होता है। ठीक है, सेम ऐसे इसमें आपके क्लॉक यहाँ से गया ना, और इसमें क्या होएगा, क्यू बी की क्लॉक एज अ इनपुट, क्यू बी आउटपुट एज अ इनपुट क्लॉक बन रही है किसकी, जे के फ्लिप फ्लॉप की। इस वाले की जो थर्ड वाला जेके फ्लिप फ्लॉप है, दिखाई दे रहा है यहाँ से, देखो यहाँ पे। यस मैम। ये देखो सिंपल कुछ नहीं है इसमें, ये वाली ऐसे दे देनी है और यहाँ से हमने आउटपुट लेनी है। तो ये तो तुम्हें पता ही है, ये तो सारी इनपुट ऐसे ही जाती थी, हमने देखी है इसकी वेव फॉर्म्स। अभी क्या होना, जो हमारी ये क्यू ए, ये हमारी थी क्यू ए, ये आ रही थी ना हमारी क्यू ए और क्यू बी और क्यू सी। इसमें क्या है, हमने क्या, ये तो होगी है क्लॉक पल्सेस किसकी, फ्लिप फ्लॉप्स के लिए जो वन बाय वन दिए जा रही हैं। और इसका जो इन्वर्स होएगा, क्यू ए बार, बी ए बार और क्यू सी बार, ये क्या होएगी, आउटपुट होएगी ए सिंक्रोनस काउंटर की। अब इसका क्यू ए का क्या उल्टा क्या होएगा, मतलब इन्वर्ट होता है ना, मतलब क्यू ए इन्वर्ट। तो यहाँ पे जीरो था तो जीरो की जगह क्या हो जाएगा, वन, वन की जगह क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो। और जीरो की जगह वन। ऐसे आ जाएगी आपकी आउटपुट। यहाँ पे देखो इसको, दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है? यस मैम। अभी देखो यहाँ क्यू ए बार, क्यू ए का इनवर्स आ गया। यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे क्या आ गया, वन। यहाँ पे वन था, यहाँ पे क्या आ गया, जीरो। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, मतलब पूरा उल्टा हो जाएगा ये वाली आपकी जो बनेगी ना पल्स फॉर्म, ये क्या हो जाएगी, बिल्कुल उल्टी हो जाएगी किसकी, क्यू ए की। ऐसे क्यू बी कितना था हमारा, जीरो था, कब तक, जब तक वो किसको फॉलो कर रहा था, क्यू ए को। किसको फॉलो कर रहा था, ये चीज भूलनी नहीं है आप लोगों ने। किसको फॉलो करता है, ए सिंक्रोनस में, क्योंकि सेम क्लॉक नहीं होती तो वो पिछले वाली क्लॉक पे ही डिपेंड होता है। तो वो किसको फॉलो कर रहा था, क्यू ए को। तो अभी यहाँ पे क्यू बी किसका नेगेटिव एज देखेगा, क्यू ए का। तो ये रहा नेगेटिव एज इसका, और आगे वाले का, इससे आगे ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे वो इनिशियली जीरो ही है, कब तक जीरो रहेगा, जब तक उसको नेगेटिव एज नहीं मिलता किसका, क्यू ए का। ऐसे इन्वर्ट करता था,
आपने सिंपल वही रखना है, सब कुछ सेम है जैसे आपका एसिंक्रोनस 3 बिट अप काउंटरों में होता था। जो उसकी आउटपुट होती है उसमें क्या होता है, बार आ जाता है, मतलब सारा इन्वर्ट आ जाता है, क्योंकि वो तो एज अ क्लॉक जा रही होती है। अभी ये क्या होती है, आपकी एज अ आउटपुट रिसीव करनी होती है हमने। जैसे यहाँ पे देखो, अभी क्यूए के लिए आ गया हमारा ये वाला वेव फॉर्म, जीरो था तो यहाँ पे आपका वन हो गया और जीरो हो गया। ये देखो डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, जीरो है वन है, वन है तो जीरो है। ऐसे क्यूबी के लिए ये क्या था, दो इसमें क्लॉक्स में क्या था, जीरो। यहाँ पे क्या है, दो क्लॉक्स में क्या है, वन। क्यों, क्योंकि इसका बार है, इसका बार है, इसका बार है। आगे ये वन वन तो ये जीरो जीरो, आगे ये दोनों जीरो जीरो तो ये दोनों वन वन, फिर वन वन और जीरो जीरो। दिखाई दे रहा है ना। नेक्स्ट यस देखो मैम। क्यूसी, क्यूसी में क्या होता था आपका, इतने फोर साइकिल्स तक, ये फोर क्लॉक साइकिल तक क्या रहता था, जीरो, क्योंकि इसको फॉलो कर रहा था, इसका नेगेटिव एज देख रहा था, किसका, क्यूबी का। तो इसमें भी ये ऐसे ही करता है। अगर आपको यहाँ से देखना है तो यहाँ से नहीं, डायरेक्ट यहीं से। अभी यहाँ से देखो, जैसे इसका जो नेगेटिव एज कहाँ पे है, ये रहा नेगेटिव एज। तो क्यूसी क्या है, इनिशियली मतलब वन है, ये वन है तो ये भी वन है। कब तक वन रहेगा, जब तक इसको नेगेटिव एज नहीं मिलता, उसके बाद क्या करेगा, ये डाउन हो जाएगा ऐसे। ये वेव फॉर्म बन गई। अब देखो यहाँ पे इसका आउटपुट निकालना हो तो वन वन वन, जीरो वन वन, वन जीरो वन क्या होता है, फाइव होता है ना, वन जीरो वन फाइव, यहाँ पे फोर हो जाएगा आगे, ठीक है, जीरो वन वन, ठीक है, वन वन जीरो, थ्री हो गया, वन वन जीरो क्या होता है, थ्री होता है, जीरो वन जीरो, टू, ऐसे करके वन निकल जाएगा, ठीक है, वन जीरो जीरो एंड जीरो जीरो जीरो। हो गया ये डाउन काउंटर। सबसे पहले क्या कर रहा है, सेवन, फिर सिक्स, फिर फाइव, फिर फोर, फिर थ्री, फिर टू, फिर वन, फिर जीरो। काउंट कर रहा है ना डाउन काउंटर। यस मैम। ऐसे करता है ये, ठीक है। ये मैंने आपको ये जो डायग्राम है क्लॉक पल्सेस का, ये आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में, वहां से भी एक बार खुद से दोबारा देखना अगर किसी को यहाँ पे नहीं क्लियर दिखाई दिया वो, ठीक है। किसी की नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है ना। वैसे तो देखो यहाँ पे बहुत क्लियरली कलर्स मैंने इसीलिए यूज किए ताकि आपको दिखाई दे पाए। अभी समझ आ गया, देख लो सिंपल फ्रॉक दी, ठीक है। आपका ये आप काउंटर की तरह ही काम कर रहा है, बस क्या करना है इसमें, ये क्यूए, यहाँ से इसकी बाहर से आउटपुट लेनी है। जो भी इसकी इनपुट है, ये तो ऐसे जा रही है क्लॉक, ये वाली क्लॉक्स जा रही है एज अ क्लॉक इसको, फ्लिप फ्लॉप्स को। और ये वाली क्लॉक्स किसके लिए यूज की हुई है हमने, आउटपुट के लिए। ये क्या काउंट कर रहा है, सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जीरो। तो इसको क्या बोलते हैं हम, डाउन काउंटर। ओके। अब एक चीज और है डाउन काउंटर के लिए। कहीं पे भी आप कहीं स्टडी कर रहे हो तो एक तो सर्किट एज इट इज होता है, जैसे मैंने अभी बनाया है ये वाला। एक ऐसे भी होता है, उसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैं समझा देती हूँ अपनी तरफ से, तुम लोगों को अगर जो भी फॉलो करना हुआ वो वाला फॉलो कर लेना। सेकंड सर्किट में क्या होता है, ये आपका जेके एज इट इज है, ठीक है। और ये क्या करता है, यहाँ से क्यूए से लेता है आउटपुट, और क्यूए बार क्या देता है, एज अ इनपुट देता है, किसको, सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप को। सेम क्यू बी आप ये आउटपुट ले रहा है, और क्यू बी बार किसको दे रहा है, थर्ड वाले फ्लिप फ्लॉप को, ठीक, ऐसे। ओके। बस ये वाला ज़्यादा सिंपल है, वैसे आप लोगों को समझ भी जल्दी आ गया, और इसका आपको अगर मतलब डिज़ाइन भी करना पड़ता है तो आप जल्दी कर पाओगे। अभी इसके लिए ज़रा ध्यान से समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, उसने सबसे पहले क्लॉक दी हुई है, तो क्लॉक कौन सी ली है हमने, ये वाली, ये वाली। कौन सी क्लॉक ली हुई है, ये वाली, टॉप वाली। ठीक है, ऊपर वाली। उसके बाद क्या किया हुआ है उसने, क्यू ए बार क्या जा रहा है, इनपुट क्या जा रहा है, क्यू ए बार।
तो क्यू ए बार क्या था हमारा, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे उल्टा तो नहीं दिखाई दे रहा? फिर No, कैमरा no. दूसरी तरह रोटेट करूँ? And it's okay. तो इसमें देखो आपका क्यू ए बार क्या था, क्यू ए का उल्टा। तो क्यू ए का उल्टा यहाँ ये निकला था 1 0 1 0 1 0, ऐसे करके ये वेव फॉर्म बनी थी। कहाँ से बनी है? ये वाली इसका नेगेटिव एज देख के, यहाँ से, क्योंकि हमने नेगेटिव एज क्लॉक यूज की हुई है ना यहाँ पे, है ना, यहाँ पे नेगेटिव एज क्लॉक यूज की हुई है। तो ये वाली क्लॉक को देखते हुए आपका क्यू ए बार ये बनता है। अब क्या है, हमने आउटपुट देखना है। आउटपुट कहाँ से देखना है हमने? क्यू ए से देखना है। कहाँ से देखना है आपका? क्यू ए से देखना है। तो अभी देखो, ये रहा हमारा क्यू ए बार, ये हमारा क्यू ए बार है। अब जो आउटपुट होती है आपकी क्यू ए बार की, ये किसको जाती है? आपके सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप को। तो वहां पे कौन सी गई? क्यू बी से आउटपुट लेंगे, ठीक है। अब जो क्यू ए है ना आपका, वो तो यही निकलता है जो सिंपल सबसे पहले था ही, एक क्यू ए और आपका क्यू ए बार, ये रहा, ये दोनों। फर्स्ट, यहाँ से ऐसे देखो, फर्स्ट सेकंड, इन इन वेव्स को तो वो, ये तो पुरानी ही वेव्स है, ठीक है। देखो, यहाँ पे देखो, ये आपकी सिंपल क्लॉक जा रही है, ठीक है। इसमें क्या होता था हमारा, क्यू ए क्या निकलता था? 0 1 0 ऐसे करके निकलता था, ठीक है। और क्यू ए बार, जो आपका क्यू ए बार है वो क्या है आपका, ये वाला 1 0 1 0 ऐसे करके। नेक्स्ट क्या है, आपकी क्यू ए बार किसको जा रही है? आपके सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है। जब सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप को जाती है, तो उस टाइम पे जो आपका क्यू बी होता है, ठीक है, और क्यू बी बार क्या होता है, किसको फॉलो करेगा? क्यू ए को। देखो क्यू ए को फॉलो कर रहा है, ठीक है, क्यू ए को फॉलो कर रहा है। इसका नेगेटिव एज देखेगा, इसके नेगेटिव एज पे देखेगा तो यहाँ पे, तो क्यू बी बार पहले इनिशियल स्टेट में जीरो ही रहा, ठीक है। क्लॉक को देखते हुए ये जीरो रहा। कब ट्रिगर करता है, कब टोगल करता है? जब आपका नेगेटिव आ जाता है। तो क्यू ए यहाँ से क्या हो गया, 1। फिर कब तक 1 रहा? जब तक उसको सेकंड वाला नेगेटिव एज नहीं मिला, तो ये यहाँ पे मिला। तो यहाँ से क्या हो गया, ये डाउन। फिर आगे डाउन रहा कब तक? जब तक उसको नेक्स्ट वाला नेगेटिव एज नहीं मिलता, यहाँ तक। और क्यू बी बार क्या होता है, इसका उल्टा। तो यहाँ पे ये जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, 1। और जहाँ पे ये 1 है, ये क्या होएगा आपका, जीरो। ऐसे ही है सेम यहाँ तक। फिर उसके बाद आपका क्यू सी क्या होता है आपका? अब जो ये क्यूबी है, क्यूबी बार है, ये क्या गई है, एज अ इनपुट गई है। तो आपको पता है क्यूसी में क्या होता था, क्यूसी किसको फॉलो कर रहा, ये इसको, क्यूबी बार को। तो ये क्या है आपका, जीरो है। और इसका अभी नेगेटिव एज देखेगा, पहले तो यहाँ पे इनिशियली तो क्या था, ये जीरो ही था। उसके बाद क्या हो गया, ये कब तक हाई रहेगा, जब तक आपका सेकंड वाला नेगेटिव एज नहीं आता, तो यहाँ तक। तो अभी इनका आउटपुट देखना है। अभी हमने किस किस का आउटपुट देखना है, क्यूए का, ठीक है, क्यूए का देखना है। और क्या किसका देखना है, क्यूबी का देखना है। ये रहा क्यूबी आपका, ये क्यूए का देखना है, और क्यूबी का देखना है। और क्या देखना है, क्यूसी का। देखो इनिशियल स्टेट तो इनकी, यहाँ से देखो, 1, इनिशियल पे तो ये जीरो ही है, 1। फिर क्या, ये 1। फिर क्या, ये 1। हो गया ये डाउन काउंटिंग, ठीक है। ऐसे फिर नेक्स्ट में देखो, 0 0 1 1, बन गया 6। ऐसे नेक्स्ट में देखो, 1 0 1 0 1, क्या बन गया, ये 5 बन गया, ठीक है। ऐसे करके ये डाउन काउंटिंग करता है। तो मैंने दोनों बता दिया आपको, जो भी इजी लगे आप वहाँ वैसे ही बना लेना। लेकिन ये वाला फॉलो करोगे तो आसानी से आप वेव फॉर्म्स बना पाओगे। सिंपल है, कुछ भी नहीं है उसमें, क्या है, वो भी सिंपल ही है। लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको ये भी चाहिए, ये क्यूए की बार चाहिए, ये वाले सारे बनाने पड़ेंगे। इसमें सिंपल है, क्यूए आपको पता है किसको फॉलो करता है, वो वाली वेव्स बनाओ, उनका उल्टा इन्वर्ट बना दो। इन्वर्ट बनाने के बाद सिंपल उसका आंसर निकाल दो, कैसे कैसे वो डाउन काउंटिंग करता है।
हो जाएगा ये, सिंपल है। बस आपने ये वाला उठाना है अभी जो मैंने सबसे पहले करवाया था, वो वाला डायग्राम में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्यू ए लिखना है और इसका बार लगाना है। और क्या करना है, यहाँ से आउटपुट लेनी है, ये वाला बस एज अ इनपुट यूज। मैम आवाज नहीं आ रही है मैम। हेलो। यस मैम। आपको कहाँ से नहीं आवाज आ रही? मैम 1-2 मिनट पहले से। कहाँ पे? वो आउटपुट के बाद से, आउटपुट आपने बताया था मैम, क्यू ए क्यू नहीं, बी क्यू सी से आउटपुट। मतलब जो सेकंड वाला सर्किट समझा रही थी तब, जब फर्स्ट वाले सर्किट पे ही आवाज नहीं आ रही थी आपको? मैम बताओ मुझे कहाँ। अभी जस्ट 1-2 मिनट पहले मैम। अच्छा, जस्ट अभी। ओके ओके ओके। ठीक है फिर मैं आपको अभी ये वाली वेव फॉर्म मुझे बताना कहाँ से नहीं आवाज आ रही थी, तो मैं वहां से दोबारा बता देती हूँ। ओके मैम। रुको, ये वाला सारा सर्किट समझ आया आपको यस मैम। कैसे वर्क करता है? और इसका ये आउटपुट क्यू ए बार से हमने यहाँ से तक लिया है, यहाँ तक, ये समझ आया, ये सुनाई दिया यस था? मैम। यस मैम डाउन ओके। काउंट। उसके बाद ये वाला हमने सर्किट एक और इसी के लिए, डाउन काउंटर के लिए, ये भी ऐसे भी यूज कर लेते हैं, ये समझ आ गया था? यस मैम। ठीक है। और इसकी आउटपुट्स मैं बता रही थी, जैसे कि जो सबसे पहले क्या होती है, क्यूए। ठीक है, तो क्यूए कौन सी हमारी, ये वाले सुन गया था सारा वेवफॉर्म्स कैसे समझाया था मैंने? यस मैम। ठीक है, ये हो गया था सारा ना? हाँ। बस अभी मुझे लगता है ये वाला नहीं आपको, यहाँ पे म्यूट हुई होगी आवाज, अगर हुई है यस मैम, yes। तो, अगर नहीं है तो मैं लास्ट लास्ट के एक दो लाइंस को दोबारा यहाँ पे बताती हूँ कैसे है। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्यू ए है आपका। ठीक है, ये आपका क्यू ए है। तो क्यू ए एज आ आउटपुट ले रहे हैं और क्यू ए बार हम एज आ इनपुट दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बस ये देखना, पहले सबसे पहले हम इनको निकालेंगे। तो क्यू ए क्या है हमारा, पता ही है हमें क्या होता है, ये क्लॉक को फॉलो करता था, ये कहता था 0 1 0। ठीक है, ऐसे करके हमारा ये आ रहा था। तो अभी सेकंड क्या थी हमारी, क्यू ए बार। तो क्यू ए बार क्या होगी, इसकी उल्टा होएगी, ठीक है, इन्वर्ट होएगी। अगर ये 0 है तो ये 1 होएगा, अगर 1 है तो 0 होएगा। ऐसे करके हमारी क्यू ए बार निकल गई। ये दोनों क्लॉक्स पता लगी हमें। तो ये तो होगी आउटपुट, एज आ आउटपुट, ठीक है। और ये क्या होगी, एज आ क्लॉक चलेगी है सेकंड वाले को। नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, ये आपकी चलेगी है।
अभी हमने क्या देखना है, क्यू बी देखना है और क्यू बी बार देखना है। तो आपने अभी देखो ये वाली चीज को फॉलो करना है, किसको फॉलो करना है, क्यू ए बार को। ये किसको फॉलो करेगा, क्यू ए बार को, क्योंकि क्यू ए बार इसमें जा रही है। तो अभी सिंपल क्यू ए नहीं देखना है, आपने क्यू ए बार देखना है। कौन सा क्यू ए बार, जो इसको एज अ इनपुट मिल रहा था। तो एज अ इनपुट इसको क्यू ए बार ये वाला मिल रहा था, ये वाला। ठीक है। तो क्यूबी किसको फॉलो करेगा, आपका क्यूबी किसको फॉलो करेगा अभी, क्यू ए बार क्यू को। ए तो बार क्यू को। ए बार ये रहा, ठीक है, ये नेगेटिव एज में है। तो उस कंडीशन पे पहले तो ये इनिशियली जीरो ही रहा, जैसे ही नेगेटिव एज आ गया तो क्या हो गया, टॉगल हो गया। कहाँ तक हुआ है, यहाँ तक। ठीक है, इसको नहीं लेना, ये मुझसे गलत बन गई थी। यहाँ तक, जब तक नेक्स्ट वाली क्लॉक का एज नहीं आता। तो यहाँ तक ये क्या रहा, हाई। उसके बाद क्या हो गया, ये नेक्स्ट क्लॉक तक कहाँ फिर क्या आएगा, ये लो। ठीक है, हो गया ये चीज क्लियर। यस मैम। नेक्स्ट अभी देखो इसमें, अभी आपका निकल गया ये क्यू ए क्यू बी। ये क्यू बी निकला है, किसको फॉलो किया इसने, क्यू ए बार को। अभी क्यू बी इन्वर्ट, क्यू बी बार की आउटपुट होगी, क्यू बी इन्वर्ट निकालना है हमने। तो ये पता ही है आपको, जीरो की जगह वन, वन की जगह जीरो, ऐसे इसने उल्टा वेव हो जाना है सारा। ठीक है, ये हो गया, उल्टी उल्टी क्लॉक होगी ये सारी। तो ठीक है। यस मैम। तो अभी ये क्या हो गया, क्यू बी निकल गया और क्यू बी बार भी निकल गया। अब जो आपका क्यू सी आएगा, क्यू बी बार एज अ इनपुट जा रही है ना थर्ड वाले फ्लिप फ्लॉप को। तो क्यू सी किसको फॉलो करेगा, अब इसको फॉलो करेगा, इसका नेगेटिव एज देखेगा सबसे क्यू बी पहले बार इसने। को। यहाँ पे इसका नेगेटिव एज मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो इनिशियली। उसके बाद कब तक मतलब फिर जीरो से वन हो गया, कब तक रहेगा, जब तक इसका नेगेटिव एज नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे आया तो ये वन ही रहा। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, आउटपुट्स देखनी है। तो आउटपुट्स किस कौन कौन सी देखनी थी हमने, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, ये सेकंड सर्किट के लिए। ठीक है, तो क्यू ए देखो यहाँ पे वन है, और क्यू बी कितना है, वन है, और क्यू सी कितना है हमारा, वन है। तो क्या हो गया, ये सेवन बनाता है, वन वन वन। तो ये क्या हो गया, आगे ये देखो जीरो है, वन है, वन है इस क्लॉक पे। तो ये क्या कर रहा है, सिक्स काउंट कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वन है। उसके बाद क्या है आपका जीरो, ये क्या है आपका, जीरो है, कहाँ पे गया, ये रहा जीरो है। और आपका ये क्या आपका वन है, तो ये क्या कर रहा है आपका फाइव को 5। काउंट कर रहा है। ठीक है, ऐसे करके आप आपकी ये काउंटिंग हो जाती है। ठीक, क्लियर दिखाई दे रहा है, यस मैम, समझ में आ समझ गया। आ गया। ऐसे आपने जो भी आपको सर्किट सही लगता है ना बनाने के लिए, आप वो बना लेना। बट मैं आपको यही बताऊंगी कि ये वाला बनाना ये बेस्ट है, बिकॉज इसमें सिंपल ही है, क्यू ए है और क्यू ए बार है। बाहर से हमने आउटपुट ले लेनी है, ये एज अ इनपुट जाती रहेगी। और उसमें क्या है, उसमें है तो सेम ही है, बट इसमें बस ये है कि क्यू ए एज अ इनपुट जा रही है, और क्यू ए सॉरी क्यू ए बार एज अ इनपुट जा रही है, और क्यू ए हम आउटपुट ले रहे हैं इस वाले सर्किट में। ठीक है, जो भी आपको सही लगे वो बना लेना, लेकिन इसकी वेव फॉर्म इसके हिसाब से बनानी है, इसकी वेव फॉर्म सिंपल इसके हिसाब से बनानी है। इसकी वेव फॉर्म तो पहले वाले जो सर्किट है उसकी वेव फॉर्म तो बहुत इजी है बनानी। पुराना वाला आपका एसिंक्रोनस अप काउंटर है, ये उसकी वेव फॉर्म्स है। अब यहीं से उल्टा उल्टा देखो, वहां पे तो मैंने दोनों सर्किट्स की बनाई, इसलिए इतना पौच पौच सा लग रहा है। यहाँ पे देखो सिंपल है, ये आपका क्यू ए है, इसका इन्वर्ट कर देना, क्यू बी का इन्वर्ट कर देना, क्यू सी का इन्वर्ट कर देना, वहां से डायरेक्ट आउटपुट। यहाँ पे क्या ले रहा था, जीरो जीरो जीरो, क्यू ए क्यू बी क्यू सी। और क्यू बार पे क्या होएगा, इन तीनों के बार पे जब होएगा तो क्या होएगा, वन वन वन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्स काउंट होएगा, फिर आएगा आपका फोर, ऐसे करके ये आपका टेबल बन जाएगा। सबसे पहले वो वन 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 काउंट कर रहे हैं, फिर वन वन जीरो, फिर वन जीरो वन, वन वन जीरो जीरो, जीरो वन वन, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो जीरो, मतलब सेवन टू जीरो तक काउंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये आपके अप काउंटर का हो गया, ये आपके डाउन काउंटर का टेबल बन गया। हो जाएगा ये, सिंपल है अभी। यस मैम। ठीक है, ये आपका हो गया अप काउंटर और डाउन काउंटर, कौन से, एसिंक्रोनस अप एंड डाउन काउंटर। अभी हमने ये दोनों ही करवाने हैं। ठीक है, दोनों सर्किट्स की वर्किंग देखनी है, अप और डाउन की। यहाँ पे देखो अभी क्लियर है, आप हर लेक्चर में पूछते थे मैम डाउन काउंटर कैसे होएगा, विकास। यस मैम।
अभी देखो ये आपका है 3 बिट। अच्छा 4 बिट में बनाना होगा तो इसी के आगे एक और फ्लिप फ्लॉप आपने कंबाइन कर देना। अगर कोई आपसे 4 बिट का एसिंक्रोनस डाउन काउंटर पूछता है तो आपने यहाँ पे एक फ्लिप फ्लॉप और ऐड करना है। और ये क्या वेव फॉर्म्स जो आपकी क्लॉक्स हैं ये 16 तक लेके जाने, 0 to 15 होता है ना, वहां तक जी। ले जानी है आपने। अभी आपका ये आपका है 3 बिट एंड 4 बिट अप एंड डाउन काउंटर्स, ठीक है। तो अगर आपसे रिप्पल काउंटर कहीं पे भी पूछा जाता है तो रिप्पल काउंटर का आपने सीधा सा मतलब आपको पता होना चाहिए। रिप्पल काउंटर दैट मीन्स की असिंक्रोनस काउंटर। इसमें हम मोड्स यूज करेंगे। सिंपल मोड 0 होता है अप काउंटिंग के लिए और मोड 1 क्या होता है आपकी डाउन काउंटिंग के लिए। ओके। जब भी मोड 0 के मतलब अप काउंट करना है तो आउटपुट लेंगे हम क्यू से, यहाँ से क्यू से। अगर डाउन काउंटिंग करेंगे तो आउटपुट यहाँ से लेंगे क्यू ए बार से। ठीक है कैसे, ये आपने मोड्स बना लेने हैं। ठीक है ये मोड बना लिए मैंने। अगर इसको ऐसे बताना जाए तो आप बताना ये इसकी जो प्रीवियस काउंटर की आउटपुट्स है वो है और एक कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में जाती हैं। तो वहां से आपके नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को आउटपुट मिलती है। ये किस पे डिपेंड करता है, मोड्स पे। तो मोड्स क्या होते हैं, 0 और 1 पे होते हैं। 0 होएगा तो आपका अप काउंटिंग करेगा और 1 होएगा तो आपका क्या करेगा, डाउन काउंटिंग करेगा। ओके। देन यहाँ पे देखो सर्किट डायग्राम देखते हैं इसका, ये हमने मोड लिया हुआ है। मैम इस काउंटर को बोलते सेम क्या आपका नाम? जैसे मेरे अप एंड डाउन काउंटर। अगर एक ही सर्किट से हमने मतलब अप काउंटिंग भी करवानी है और डाउन काउंटिंग भी करवानी है तो ये वाला सर्किट वहाँ पे यूज होगा। अभी तक हमने इंडिविजुअली किया है, क्या किया, पहले किया अप काउंटिंग की फिर की डाउन काउंटिंग। अभी एक ही से हमने अप काउंटिंग भी करवानी है और क्या करवाना है आपकी डाउन काउंटिंग भी करवानी है। ओके। तो यहाँ पे देखो ये सिंपल जेके फ्लिप फ्लॉप है सेम। देखो इसमें क्या है, लॉजिक हाई रखा हुआ है, नेगेटिव इसको क्लॉक दे रखी है। ठीक है ऐसी इसकी क्लॉक इसको जा आ रही है। तो इसमें हमने दोनों से इसमें आउटपुट में भी लिए हैं और आउटपुट भी ले रहे हैं। यहाँ पे देखो ये मोड है, ये क्या आपका मोड, ये आपका नोट गेट है। आपको याद है ना बाई डायरेक्शनल रजिस्टर्स किए थे हमने, यस मैम। याद है बाई डायरेक्शनल रजिस्टर किए थे जो काउंट कर रहे थे ऐसे। वहां पे भी हमने ऐसे मोड करके यूज किया था, एक मोड में काम करता था, एक क्या था दूसरे वाला अपना शिफ्टिंग करा रहा था, एक एक लोड करवा रहा था। लेफ्ट टू राइट मैम का। लोड और शिफ्ट यूज किया था ना, लोड और शिफ्ट यूज किया था। एक टाइम पे लोड 0 रहता था तो शिफ्ट हाई रहता था। उस टाइम पे जब लोडिंग कराते थे तो एल इज इक्वल टू 1 होता था, एस इज इक्वल टू 0 होता था। ये रजिस्टर्स में किया था सेम वैसा वैसा सा ही है। याद है ना आपको वो वाला सर्किट ऐसे ही होते थे, उसमें भी यस कॉम्बिनेशनल मैम। सर्किट्स होते पहले थे। इनपुट फिर आउटपुट मैम। आउटपुट इनपुट लेने के लिए हाँ मैम मोड्स चेंज करते थे। हाँ एक बार स्टोर करवाते थे एक बार शिफ्टिंग करने के लिए ऐसे करते थे। तो यस मैम। इसमें देखो जब तो ये 0 मोड है ठीक है, तो ये क्या करेगा अप काउंटिंग कराएगा। और जब आपका 1 का मतलब मोड हाई है तो उस टाइम पे क्या करेगा आपकी डाउन काउंटिंग करवाएगा। बता देती हूँ कैसे, देखो ये मैंने पहले मोड 1 पे लगाया, ये क्या है एम इज टू 1 है, दैट मीन्स ये नोट गेट आपका क्या हो गया 0। क्लियरली दिखाई दे रहा है ना आपको, अभी देखो। यस मैम। तो उस टाइम पे ये वाली लाइन तो क्या होगी आपकी सारी 0, ये क्या होगी आपकी 1। इसमें क्या होएगा, यहाँ पे हमने एंड गेट लगाए हुए हैं। एंड गेट क्यों, एक तो आपकी इनपुट यहाँ से जा रही है क्यूए से और दूसरी वाली जो आपकी लाइन है कहाँ पे कनेक्टेड है, इस वाले नोट गेट से। ठीक है सेकंड वाले में एक क्यू ए बार की इनपुट जा रही है एंड गेट को, सेकंड वाले को एक आपकी अपर जो हाई है आपका ये 1, ये इसके साथ कनेक्टेड है जो मोड की अपर लाइन है। ठीक है ऐसे ही इसमें सेम। ठीक है ये हमने क्या किया हुआ है, सिर्फ 3 बिट के लिए यूज किया हुआ है तो दैट इसलिए 3 फ्लिप फ्लॉप यूज किए हुए हैं और सिर्फ 2 कॉम्बिनेशनल सर्किट की जरूरत है। अगर मैंने 4 बिट का बनाना है तो एक और लग जाएगा यहाँ पे और ये वाला एक कॉम्बिनेशनल सर्किट यहाँ पे लगेगा और उसकी आउटपुट जो लास्ट वाला आपका जेके फ्लिप फ्लॉप होएगा उसके लिए यूज होएगी। ठीक राइट। तो सिंपल मोड 1 है यहाँ पे और आपका क्यू ए है यहाँ पे। ठीक है क्यू ए बार यहाँ पे और आपका कनेक्टेड है ये 1 से। पहले ये पूरा सर्किट देख लो, ये समझ आ गया आपको, इसमें कुछ भी जो चीज़ है आपको ऐसे समझ ना आई हो तो बताओ, कनेक्शन या कुछ भी। नो मैम।
हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। अभी देखो एक पहले टेबल बनाते हैं। ये टेबल बनाया हमने, क्या ये 3 बिट है ना, तो कहाँ तक काउंट करेगा, 0 to 7 काउंट करेगा या नहीं करेगा? यस मैम। 0 to 7 काउंट करेगा, तो 0 to 7 हमने यहाँ पे लिख लिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, ठीक है। जीरो से 7 तक, ओके। तो y किसके इक्वल होगी, मैंने अभी बताया आपको, जब तो मोड 0 होएगा तो उस टाइम पे क्या होएगा, y किसके इक्वल होता है, q के, ठीक है। तो q ये रहा। अभी मोड 0 है सारी, इन चारों पे, चारों बिट्स पे मोड क्या है आपका, 0। तो y आउटपुट किस पे डिपेंड करती है, इस वाली पे, q पे। तो सेम आ गया, 0 0 1 1 आ गया आपका y। हाँ जी दानिश, एजाज। देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी आपका यहाँ पे मोड क्या है, आपका 1 1 है, ठीक है। यहाँ पे आपका मोड 1 है। जब मोड 1 होएगा तो आउटपुट किसके इक्वल होएगी, क्यू बार के। क्यू बार दैट मीन्स क्या कर रहा है, ये डाउन काउंटिंग करता है, ठीक है। तो क्यू बार ये रहा, ये रहा, इसके यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, डाउन काउंटिंग, ये क्या कर रहा है, आपकी अप काउंटिंग कर रहा है, ओके। अभी इसको यहाँ पे सर्किट डायग्राम में देखो, जब आपका मोड 1 है, जब आपका मोड 1 है उस टाइम पे क्या करता है, आपका वाई क्यू बार के इक्वल होता है। अभी आपको प्रूफ करके बताती हूँ। और ये क्या करेगा, डाउन काउंटिंग करेगा। ऑब्वियसली जब आपका मोड 1 है तो 1 तो इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ में आपका क्यू ए बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जब आपका मल्टीप्लाई हो या 1 1 इंटू क्यू ए बार मल्टीप्लिकेशन निकल गया, और आपका क्यू ए इंटू 0 होएगा, यहाँ से 0 ले रहा है, 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0 समथिंग कुछ भी क्या होता है, 0 ही होता है। तो ये तो हो गया ऑफ, ये क्या हो गया ऑन। जब ये ऑन हो गया, इसकी आउटपुट गई यहाँ पे, 0 प्लस क्यू ए बार क्या होता है, क्यू ए बार। तो क्यू ए बार यहाँ पे इनपुट बन गई, इसकी बन गई, क्यू यस ए मैम। बार इसकी इनपुट बन गई। तो ये क्या कर रहा है, अभी सेम ऐसे ही ये इसके अंदर गया, उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या ले रहा है, यहाँ से ये क्लॉक गई है, एज ए क्लॉक जा रहा है, एसिंक्रोनस में है ना, तो एज ए क्लॉक चलेगी। और यहाँ से सेम, ये तो 0 के साथ ही कनेक्टेड है, तो ये तो 0 ही हो गया। 1 इंटू क्यू बी बार, तो क्यू बी बार हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्यू बी बार एज अ इन। अब क्यू ए बार, क्यू बी बार, क्यू सी बार। अभी आपने यहाँ पे देखा है ना, ये इसकी वेव फॉर्म्स, क्यू ए बार, क्यू बी बार, क्यू सी बार, क्या करता है, ये डाउन काउंटिंग करता है। कब करता है, जब ये ऐसे बार वाली फॉर्म में होता है। तो आपकी आउटपुट निकल गई, डाउन काउंटिंग हो गया ये। यस मैम। अभी ऊपर वाले मोड का काम देखो। अभी पहले तो हमने क्या रखा हुआ था, मोड को 1 रखा हुआ था। क्यों 1 रखा हुआ था, जब हमने डाउन काउंटिंग करानी थी। अब ऊपर वाले को कर दो 0, ठीक है। नीचे वाले ऑब्वियसली अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो गया, ये किसके साथ कनेक्टेड है, सेकंड वाले इसमें क्यू ए बार के साथ, ये वाले गेट के साथ कनेक्टेड है, एंड गेट के। अभी ये ऑफ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा ऑन। तो क्यू ए रह गया यहाँ पे। ऐसे सेम यहाँ पे क्यू ए गया, यहाँ से हमने क्यू बी से आउटपुट ले लेनी है, ये ऑन हो जाएगा क्योंकि ये 1 से कनेक्टेड है। अब आपका ये वाला ऑफ हो जाएगा। ऐसे ही सेम आपने यहाँ से क्यू सी से आउटपुट ले लेनी है। तो क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी क्या करवाता है, आपकी अप काउंटिंग करवाता है। यहाँ पे देखो 0 0 0, 0 काउंट कर रहा है, 1 काउंट कर रहा है, 2 काउंट कर रहा है, 3 काउंट कर रहा है, 4 काउंट कर रहा है। यहाँ पे देख लो 0 0 0, 1 0 0, 0 1 0, 1 1 0। तो ये क्या हो गया, आपकी अप काउंटिंग हो गया। और सेकंड वाले केस में आपने देख लिया, वहां पे क्या कर रहा था, ये डाउन काउंटिंग कर रहा था। कोई भी प्रॉब्लम हो मैम इसके अगर पूरे गलती से लेक्चर में। मोड्स ऑपोजिट, हेलो, हाँ हाँ बोलो। अगर गलती से मोड्स मैम ऑपोजिट हो गया तो मार्क्स कट जाएगा मैम। हाँ, वहाँ वहाँ पे वो ध्यान से कनेक्शन देना पड़ेगा ना आपको, ये चीजों का तो ध्यान रखना है आपने। इसलिए तो बार बार आपको इतना ये कह रही हूँ कि ध्यान से करना है कि ये डी ई है, या जैसे आपके मैथ्स में 0 1 की गड़बड़ेशन होएगी, एक भी कनेक्शन गलत लिखोगे तो सारे ही सर्किट गलत हो जाएगा। सिंपल है, अगर आपने यहाँ पे इसको एम लिखना है, ऊपर नोट गेट लगाना है, तो कोई चक्कर नहीं है, एम को 1 रखना है,
ठीक है, नोट गेट उसका अपोजिट लगा दो, फिर उस हिसाब से उसके कनेक्शन देना, कनेक्शन सही से दे देना। ये समझ आ गया मतलब सारा? मैम देख अगर लो, मोड जीरो पे अगर ऑन हो गया, मतलब सॉरी, मतलब सिंपल है कि आपने ये याद डाउन हो रखना गया है, तो जब कट जाएगा जब मैम। आपने, हाँ आपने ये याद रखना है, जब भी मोड जीरो होएगा उस कंडीशन में क्या करता है वो, अप काउंटिंग करता है। अप काउंटिंग करने के लिए क्या होता है, क्यू ए से हमने आउटपुट लिया है, यही किया हमने अप काउंटिंग के लिए। अप काउंटिंग करने के लिए हमने आउटपुट कहाँ से लिए, क्यू ए से लिया है। जब हम डाउन काउंटिंग कर रहे थे उस कंडीशन में हम क्या आउटपुट कहाँ से ले रहे थे, क्यू ए बार से, क्यू बार्स। ऐसे ले रहे थे ना। तो सिंपल है, अभी यहाँ पे याद रखना, जब भी आपने अप काउंटिंग करानी है तो उस टाइम पे आपका एम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जब आपने डाउन काउंटिंग करानी है उस कंडीशन में आपका एम वन होना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे एम वन रखोगे और इनका कनेक्शन सही से पहले ही कंबाइन करके रखोगे, गेट्स को सही से इनपुट दे दोगे तो अपने आप काम सही हो जाएगा। एक इनपुट यहाँ पे देनी है, एक इनपुट यहाँ से इसको दे देनी है, एक यहाँ पे दे दी, एक यहाँ पे दे दी, ठीक है, एक क्यू ए दे दी, एक क्यू ए बार दे दी। अब सिंपल है, जब मोड आपका वन होएगा तो वन कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है ना। सिर्फ मोड पे डिपेंड करता है, इसको वन रख दोगे तो ये वाला तो जिसके साथ भी कनेक्टेड है वो तो जीरो ही है, तो उसकी तो आउटपुट आने से रही। जब ये उसके बाद आपका ये मोड जीरो होएगा, ये आपका उल्टा हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होएगा, सारा मैंने अभी वर्किंग कराई ना, खुद से एक्सप्लेन करो, अभी मैं ये दिखाती हूँ, ये टेबल है, एक बार खुद एक्सप्लेन करो तो समझ आ जाएगा इजीली। और भी रिपीट करोगे ना अपने आप से, कहीं अटकोगे तो मैं बताऊंगी। शुरू करो। कौन सा मैम मोड, डाउन या मोड अप? जीरो शुरू, मोड जीरो करो, मोड जीरो। मोड जीरो पे तो मैम अप होगा। हाँ अब काउंटिंग होनी तो बताओ ना कैसे, कौन सा ये वाला मतलब ऑन होएगा, कौन सा ऑफ होएगा। मैम मोड जीरो पे मैम डाउन वाला अप, नहीं नहीं मोड नहीं जीरो, सॉरी मैम, हाँ मोड जीरो पे मैम क्यू ए वर्क करेगा मैम। क्यों ये वर्क करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि मोड जीरो, ये तो इसके साथ कनेक्टेड है ना, तो इस कंडीशन में जब ये वाला ऊपर वाली लाइन जीरो होगी तो ये तो वन हो जाएगा ना इन्वर्टर वाला, तो ये इसके साथ कनेक्टेड है। तो इस कंडीशन में यस क्या मैम। हो गया, आपका ये वाला ऑन हुआ है। जब आपका मोड ऊपर वाला वन होता है तो ये वाला क्या होता है उस टाइम कंडीशन पे जीरो होता है, तो दैट टाइम ये क्या होता है, जीरो। एक इसमें वर्किंग करता है, एक ऑन होता है, एक ऑफ होता है। किस पे डिपेंड करता है, आपके मोड पे डिपेंड करता है। जब आपका मोड वन होएगा तो वन के साथ जिसकी भी लाइन कनेक्टेड होएगी वो हाई रहेगा, तो ये ऑन हो जाएगा, ये आपका ऑफ हो जाएगा। अब मोड जीरो कर दो, ये ऊपर वाला जीरो हो गया तो ये वाली लाइन क्या होगी, आपकी वन होगी। तो ये अभी जीरो किसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ, तो ये हो गया क्या ऑफ, ये हो गया ऑन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वन आ गया। अब ये बताओ, समझ नहीं आया? हाँ गई। समझ आ गया ना, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, ध्यान से एक बार और देख लो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। मोड है आपका वन, ठीक है, जब ये ऊपर वाली लाइन वन हुई तो क्या हो गया, आपका वन किसके साथ कनेक्टेड है, एम किसके साथ, ऊपर वाली लाइन एम किसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे इस वाले नैंड गेट के साथ, ठीक है, और इसको कहाँ से इनपुट जा रही है, सेकंड वाली यहाँ से, ठीक है। वन के साथ कुछ भी किसी भी चीज़ की मल्टीप्लिकेशन होती है तो क्या होता है, आउटपुट, वन के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन होती है वो वाली आउटपुट आ जाती है, तो क्यू ए बार निकल गई, ठीक है, आउटपुट हो गया। अब ये क्या था, जब ये वाली लाइन वन थी तो ये क्या था, इन्वर्ट, ये जीरो जा रहा था इनपुट, ये इसको जीरो जा रहा था, तो एक आपका क्यू ए आ रहा था, जीरो के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आपका यहाँ पे आया जीरो। जीरो प्लस क्यू ए बार क्या होता है, और गेट है, क्यू ए बार ही होता है, तो क्यू ए बार आपका आउटपुट आ गया यहाँ से, ठीक है। ऐसे सिमिलरली सेकंड वाले में करना है। ये वाला आपका ऊपर वाली लाइन मोड वाली वन ही थी, तो वन पे जब भी करेगा आपका ये लोअर, ऐसे याद रख लो, जब मोड वन होएगा तो आपका लोअर एंड गेट वर्क करेगा, ठीक है। उस कंडीशन में अपोजिट क्या होएगा, उस टाइम पे ऑफ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो जीरो के साथ कनेक्टेड है। जब ये ऊपर वाली वन रहेगी तो ये जीरो रहेगी, जब ये जीरो रहेगी तो ये क्या होगी, वन, क्यों, तो क्योंकि हम मैम यहाँ इसमें पे आउटपुट कहाँ इन्वर्ट, से? आउटपुट यहाँ से ले रहे हैं हम, यहाँ से अगर डायरेक्टली लेने हो तो क्यू ए बार है ना, यहाँ से एज अ क्लॉक भी जा रहा है, एज अ आउटपुट भी ले रहे हैं, ओके मैम। ठीक है।
एज अ मतलब आउटपुट भी उसको ले रहे हैं हम, एज अ इसको क्लॉक भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाई डायरेक्शनल में होता है ये। इनमें इसीलिए ऐसे करके ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स यूज किए हुए हैं। ठीक है, ये आपको ऐसे और भी आएंगे, मोड 6, मोड 10, ये काउंटर और आपका रिंग काउंटर और एक और जंक्शन काउंटर, ये 4 काउंटर्स आपके रह गए हैं। बाकी सारे आपके काउंटर्स हो गए हैं। अभी सिंक्रोनस काउंटर रह गया आपका, सिंक्रोनस डाउन काउंटर, ये अभी नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ओके। ओके मैम। ठीक है, थैंक यू।